जैसा कि हम सब जानते हैं, हाल ही में फेमस क्रिकेटर शिखर धवन को डिवोर्स ग्रांट हो चुका है। शिखर धवन ने अपनी एक्स वाइफ आयशा धवन के खिलाफ एक डिवोर्स फाइल किया था ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएलिटी। एज पर द वर्डिंग्स ऑफ द जजमेंट ऑफ हिज केस, शिखर धवन ने अपने 8 साल के मैरिज के दौरान अपनी वाइफ को अप्रॉक्स 13 करोड़ रुपए दिए हैं। उनकी वाइफ ऑस्ट्रेलिया में रहती थी अपनी 2 बेटियों के साथ, जो उनकी पिछली शादी से थी। शिखर धवन से उनका एक बेटा था जोरावर, जिसके साथ वो ऑस्ट्रेलिया में रहती थी। शिखर धवन हैड परचेज्ड 3 प्रॉपर्टीज इन ऑस्ट्रेलिया which were either jointly or majorly owned by Aisha. When their marriage didn't work out, Aisha demanded for a huge maintenance, which included the possession of all those 3 properties in Australia, maintenance for her daughters as well as her son Zorawar, along with a huge amount of 2.5 million Australian dollars. Shikhar Dhawan then filed a consented divorce case on the basis of cruelty. After going through the entire facts, कोर्ट ने फाइनली शिखर धवन को डिवोर्स ग्रांट कर दिया। अलॉन्ग विद दिस, कोर्ट ने आयशा से जोरावर की विजिटेशन राइट्स शिखर धवन को देने की डिमांड की। ऑल्दो कोर्ट ने जोरावर की कस्टडी के ऊपर अभी तक कोई कमेंट नहीं किया है, बिकॉज जोरावर इज एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको शिखर धवन की डिवोर्स केस के बारे में क्यों बता रही हूँ, तो इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है। शिखर धवन के इस डिवोर्स केस के बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया पे ये क्वेश्चन उठाया है कि व्हाई डिडंट ही साइन अ प्रीनप्शियल अग्रीमेंट। नाउ what is a prenuptial agreement under law? It is an agreement which consists of all the details of all the assets owned by both the parties who are going to enter into a matrimonial alliance. Basically इस टाइप के अग्रीमेंट इसलिए साइन होते हैं ताकि इन फ्यूचर कभी अगर आपका डिवोर्स हो तो आपके एसेट में से आपके पार्टनर को कितना हिस्सा जाएगा उस बात की क्लैरिटी रहे। सो बेसिकली इट हेल्प्स टू कीप यू एंड योर एसेट्स प्रोटेक्टेड। नाउ फॉर एग्जांपल, शिखर धवन के केस में अगर वो और उनकी वाइफ ऐसे किसी प्रीनप्शियल अग्रीमेंट का हिस्सा होते तो उन्हें डिवोर्स प्रोसीडिंग के दौरान अपनी वाइफ के इस तरीके के अनरीजनेबल क्लेम और डिमांड का सामना नहीं करना पड़ता। बट यहाँ ट्विस्ट ये है कि सच काइंड ऑफ प्रीनप्शियल अग्रीमेंट इज वेरी कॉमन इन यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया, बट इट इज इनवैलिड इन इंडिया। जी हाँ, प्रीनप्शियल अग्रीमेंट इज नॉट लीगल इन इंडिया। द ओनली रीजन बिहाइंड दिस इज इंडिया में मैरिजेस आर परफॉर्म्ड एज पर पर्सनल लॉज। According to Hindu law, marriage is not a contract, and hence such kind of agreement before your marriage is not legal in India. It is considered to be contrary to the concept of marriages and customs in India. So वो सारे लोग जो सोशल मीडिया पे बहुत क्यूरियोसिटी के साथ ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उन सभी के लिए यही आंसर है कि सच प्रीनप्शियल अग्रीमेंट इज नॉट लीगल इन इंडिया। बट आप मुझे बताइए कि क्या ऐसे अग्रीमेंट एक्चुअली में इंडिया में भी वैलिड होने चाहिए?